जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 17 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट है, तो हम किस तरह से पूजा करें आज मैं आपको यही बताती हूँ। देखिए, पहले तो सुबह आप उठ के सारे मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद आप एक चौकी लीजिए, उस पर हल्का सा गंगा जल छिड़क कर उस पर लाल रंग का नया कपड़ा, नहीं है तो पहला वाला जो कपड़ा है उसको धोकर रख बिछा दीजिए। मतलब उसके बाद आप चावल का ढेर बनाइए उसके बीच में, मतलब जो आपने कपड़ा बिछाया उस पर चावल का ढेर बनाइए। और चावल का ढेर इस तरह से होना चाहिए कि उसके 9 कोने निकले हुए हों। उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। कलश पे आप कलावा या मौली जो कहते हैं उसको आप अच्छे से बांध दीजिए। उसके बाद उस पर स्थापित करिए। जल भरा हुआ होना चाहिए उसमें, और उसमें एक लौंग लौंग का जोड़ा और सुपारी और एक सिक्का उसमें डाल दीजिए, और थोड़े से चावल। उसके ऊपर आप पान के 9 पत्ते आप रखिए, और उसके ऊपर आप मौली से बांधकर एक नारियल स्थापित कर दीजिए। और उस पे आप एक लाल रंग की जो चुन्नी होती है ना, छोटी सी ले लीजिए और नारियल पे रख दीजिए। ये माता रानी की दाईं तरफ आप स्थापित करिए। उसके बाद आप माता रानी को अच्छे से साफ करके, और जो भी आपकी मूर्ति या नई स्थापित करनी चाहिए तो वो, या फिर अगर पुरानी रखी है तो उसको अच्छे से गंगा जल से साफ करके रख दीजिए। और माता रानी की दाईं तरफ ये नारियल स्थापित करना है आपको, ये कलश। उसके बाद माता रानी को अच्छे से साफ करके चुन्नी चढ़ाइए, उनका तिलक करिए। और जो भोग है जो आपने बनाया है, या कोई भी आप, जैसे मैंने भोग का भी एक वीडियो बनाया है, इस तरह से आप डेली 9 तरह के भोग बनाइए और माता रानी को चढ़ाइए। उसके बाद आप पुष्प से, इत्र से, ये सब आप उनको अच्छे से अर्पण करिए। फिर आप माता रानी पे जो चुन्नी चढ़ाएंगे उसको अच्छे से साफ होना चाहिए और बहुत सुंदर होना चाहिए। ये देखिए, लाल रंग का विशेष इसमें वो है कि माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो लाल रंग का दुपट्टा बिल्कुल प्लेन भी होगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सुंदर, ताकि माता रानी एकदम प्रसन्न हो जाए। उसके बाद आप अच्छे से फिर साइड में एक घड़ा लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और थोड़े से जौ उसमें डाल दीजिए, जिससे इसे खेती उगाना भी बोलते हैं। थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए और अच्छे से वो बाईं तरफ, माता रानी के बाईं तरफ, यानी दाईं तरफ तो नारियल का कलश होगा और बाईं तरफ मिट्टी का जिसमें आप खेती उगाएंगे। उस तरह से आप ये सब चीज़ कर लीजिए। फिर आपको हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेना है कि माता रानी, मैं 9 दिन तक आपका मतलब संकल्प लेके आपकी पूजा कर रही हूँ, तो आप उसमें कोई अड़चने ना आए। इस तरह से आप अपना आशीर्वाद जमाए रखें, इस तरह से हमारे परिवार में समृद्धि रहे, और आप गंगा जल छोड़ दीजिए, ये आपका संकल्प हो। उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करिए। अब इसमें क्या होता है, दुर्गा सप्तशती बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ नहीं पढ़ती, ज़रूर पढ़िए। और आपको 9 दिन के अंदर अंदर वो सारे अध्याय खत्म करने हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का जो पाठ है वो आप डेली करिए। उसके बाद अगला सूत है, या मतलब सारे अध्याय इस तरह से डिवाइड करिए कि 9 दिन के अंदर वो खत्म हो जाए। लेकिन देवी कवच आपको डेली ही पढ़ना है, डेली मंत्र का जाप करना है। फिर आपके बाद सबको, आप घर में जो भी बैठे हैं उनको तिलक लगाइए। माता रानी से अपने घर की सुख शांति के लिए पूजा करिए, और प्रार्थना करिए कि उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। 9 दिन तक आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी मतलब दरबार को ऐसे नहीं छोड़ के जाने, मतलब जैसे घर बंद करके नहीं जाते। अगर अखंड जोत जलाई हुई है तब भी आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे उस घर को, क्योंकि ये बहुत अशुभ माना जाता है। तो जब भी हो, आप अच्छे से मतलब उनका केयर, बहुत उनकी जो केयर है, और उसकी अखंड जोत की, और जो खेती जो करी है वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये करके आप घर नहीं छोड़ेंगे कभी भी। अगर कोई जाने का अगर इमरजेंसी है तो किसी को ज़रूर आप रख के जाइए, मतलब वो उनका देखते रहें। अखंड जोत भी कभी बुझनी नहीं चाहिए। इस तरह से भी आप प्रार्थना भी करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। कहते ये हैं कि अगर खेती अच्छी होती है तो माता रानी की कृपा उस साल बहुत अच्छी से बनी रहती है। तो कोशिश करिए कि अच्छे से खेती हो आपकी। ईश्वर करे आपकी नवरात्रि बहुत शुभ हों। जय माता की। जय श्री कृष्ण।